हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, फोकस शिफ्ट हो गया है, सोलर रेडिएशन से अब आ गए हो आप हीट बैलेंस वाले पार्ट पे। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ लेना मोटा मोटी, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सोलर रेडिएशन क्या है, किस तरह से सोलर रेडिएशन जो है अर्थ पे आती है। अब अर्थ के सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन आती है तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, देयर इज वेरिएबिलिटी। तो वो जो वेरिएबिलिटी है वो भी आपको समझाई हमने, फाइन। सो ये सारी चीजें पढ़ा जाना समझा हमने। अब आगे क्या है कहानी? तो सोलर रेडिएशन के बाद में जैसे आप देखोगे तो हीट बैलेंस की जब आप बात करते हैं, हीट बैलेंस क्या है? हीट बैलेंस को आप ऐसे समझो कि जितना सोलर रेडिएशन आ रहा है ना उतना पूरा हर जगह सेम नहीं आता है, वेरिएबिलिटी होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेज, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें आप पढ़ के आ चुके हो। अब जो हीट आ रही है तो वो हीट ऐसा भी नहीं कि बस आते ही जा रही है। जैसे आपके पास 10 रुपए आए तो वो 10 रुपए जमा हो गए, 20 रुपए आए वो जमा हो गए, तो ऐसे 10 20 30 करके वो अगर इकट्ठे करते जाओगे तो एक दिन वो 1000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वो पैसे जो आते हैं वो खर्च भी होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो 10 आए थे लेकिन 10 खर्च हो गए तो अब क्या है, 0 हो गया। तो वैसे ही हीट जो आ रही है ना, तो वो हीट हमेशा गर्म ही नहीं करती है, हीटिंग के साथ साथ में कूलिंग भी होती है एटमॉस्फेयर की। वो हीटिंग कूलिंग का जो फिनोमिना है वो पूरा आप इस वीडियो में, इसके बाद में जो सब्सिक्वेंट वीडियोस आने वाले हैं कि हीट बजट कैसे चलता है, मतलब जितनी हीट आ रही है उतनी वापस भी जा रही है, तो वो पूरा फिनोमिना जो है इंटरेस्टिंग है। वो सारा सब कुछ क्या करने वाले हैं, आप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप आपको थीम क्लियर हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कुछ जैसे कंडक्शन हो गया, ठीक है, कन्वेक्शन हो गया, एडवेक्शन हो गया, तो इन सारे फिनोमिनास को समझाने वाला हूं। क्रिस्प है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इजी है, समझो जरा अच्छे से, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। तो हेडिंग समझ में आ गई ना, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर क्यों पढ़ रहे हैं हम। चलो, अर्थ इज हीटेड बाय द इंसुलेशन, शॉर्ट वेव्स जो होती हैं। एक चीज शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि 2 तरह की वेव्स होती है। एक जो सन से डायरेक्ट आ रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगी, शॉर्ट वेव्स होंगी। अब अर्थ जो है ना उधार नहीं रखता है, वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो अर्थ ने जो हीट्स को रिसीव किया, अब्सॉर्ब किया है ना, वो वापस पहुंचाता भी है। वापस पहुंचाता तो कुछ तो देखो स्पेस में निकल जाती है, कुछ ट्रोपोस्फेयर जो अपने अंदर ही रोक लेता है, तो वापस जो रेस जाती है ना वो क्या कहलाती है, वो लॉन्ग वेव्स कहलाती है। 2 तरह की वेव्स हैं, गांठ बांध लो दोनों वेव्स की। जो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन आ रही है वो शॉर्ट वेव्स, और जो अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद में रेडिएट कर रहा है, ठीक है, इन्हें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को और अच्छे से पढ़ेंगे। ये होती है लॉन्ग वेव्स, फाइन। तो यहां पे क्या कहानी है, देखो यहां पे कहानी ये है कि अर्थ हीट अप हो जाता है, जो सोलर इंसुलेशन जो शॉर्ट वेव्स आ रही है उससे। फिर क्या होता है, अब हीट अप हो गया, गर्म हो गया ना, तो इट ट्रांसमिट्स द हीट बैक टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन दी लॉन्ग वेव फॉर्म। तो जो हीट आई थी वो अर्थ ने अब्सॉर्ब करी, अब्सॉर्ब करने के बाद वो वापस ट्रांसमिट भी करता है, रेडिएट भी करता है लॉन्ग वेव के फॉर्म में। और इसका इंपैक्ट क्या होता है पता है? अब ये जो लेन देन चल रही है ना प्रक्रिया, क्या कि सूरज से जो आई सनरेज उसे अब्सॉर्ब किया, उधार चढ़ गया अर्थ के ऊपर, अर्थ ने क्या करा, लौटाया, ठीक है। तो अर्थ ने जो रेडिएट बेक करी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये होगा, द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड gets heated slowly and upper layer in contact with the lower layers also get heated। अब सीधी सी कहानी है, क्या हो रहा है, जैसे आप बैठे हो, जैसे हम स्कूल में बैठते हैं ना हमारी डेस्क के ऊपर, ठीक है, तो या मतलब बेंच के ऊपर बैठ जाते हो आप बैठे हो यहाँ पे, फाइन, इधर दिखोगे नहीं आप, यहाँ बिठाते हैं आपको, यहाँ बैठे हो, यहाँ आपका फ्रेंड बैठा है, यहाँ आपका फ्रेंड बैठा है, यहाँ उसका फ्रेंड बैठा है, और यहाँ जो सबका फ्रेंड बैठा है। अब क्या होता है, इधर से धक्का मारूंगा अगर मैं, तो क्या होगा, आपको धक्का दिया ना, आपको धक्का दिया तो क्या होगा, आपके कांटेक्ट में जो उसे भी धक्का लगेगा, उसके कांटेक्ट में जो उसे भी धक्का लगेगा, इसे भी, और पता लगेगा ये गायब हो गया यहाँ से। तो उस केस में मतलब वो आपको मैं बता रहा हूं कैसे चेन चलती है। तो जो सोलर इंसुलेशन आई थी, अर्थ ने अब्सॉर्ब करी, अर्थ जब रेडिएट करेगा तो अर्थ गर्म हुआ था, और वही गर्मी को जब वो पास ऑन करेगा तो इसके कांटेक्ट में जो एयर का लेयर है वो भी गर्म होगा, यहां जो एयर मासेस है वो गर्म होगी, अब इसके कांटेक्ट में जो एयर मासेस है वो भी गर्म होगी, इसके कांटेक्ट में जो एयर मासेस है वो भी गर्म होगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि हाँ, जो सोलर इंसुलेशन एब्जॉर्ब की थी जब वो रेडिएट बैक करेगा अर्थ लॉन्ग वेव के फॉर्म में, तो उससे क्या होगा, उससे कंडक्शन प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना, ये समझ में आया, द एयर इन कांटेक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कांटेक्ट विद द लोअर लेयर आल्सो गेट हीटेड, एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप, ठीक है, कांटेक्ट में आने से जो हीटिंग हो रही है उसे कंडक्शन कहा जाता है। ध्यान रखना मेरी लाइन को, कांटेक्ट में आने से जो हीटिंग हो रही है उसे कंडक्शन कहा जाएगा। आगे देखो,
क्यों ये ध्यान रखवा रहा हूं, आगे अगर हम समझते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस क्या है। कंडक्शन प्रोसेस ये है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेंपरेचर आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू द कूलर बॉडी, द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेंपरेचर और द कांटेक्ट इज ब्रोकन। आया ना समझ में। तो कंडक्शन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। मैं आपको इसीलिए हर चीज को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली बताते चल रहा हूं कि कंडक्शन क्या होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया तो जब क्या होता है, दो अलग अलग बॉडी है, दोनों का टेंपरेचर अलग अलग है। अर्थ गर्म हो गया था सोलर इंसुलेशन शॉर्ट वेव्स को रिसीव करके, अर्थ का टेंपरेचर ज्यादा था, उसके ऊपर एयर मासेस जो थी वो ठंडी थी, ठीक है। अब क्या होगा, अर्थ ने बोला तुम कैसे ठंडी रह जाओगी, तो अब एयर मासेस और अर्थ के बीच में कांटेक्ट था, तो अर्थ ने अपनी रेडिएशंस को क्या करना मतलब एक तरह से देखो कि जो गर्मी है उसे रेडिएट करना स्टार्ट किया, तो वो एयर मासेस गर्म हो गई है। तो कंडक्शन प्रोसेस यही कहती है कि अगर आप दो अनइक्वल टेंपरेचर वाली बॉडीज कांटेक्ट में है ना, तो वो जो गर्म है वो ठंडी बॉडी को कब तक टेंपरेचर अपना देती रहेगी, रेडिएट करती रहेगी, जब तक दोनों सेम टेंपरेचर पे नहीं आ जाते या फिर कांटेक्ट ब्रोकन नहीं हो जाता है। तो जैसे यहां पे आप देखोगे ना कि हम जब एक तवा या फिर एक पैन जो भी उसे गर्म करते हैं हम, तो वो कब तक गर्म होता रहेगा, जब तक वो आग के कांटेक्ट में है। और क्यों गर्म कर रही है आग उसे, क्योंकि आग गर्म है, इसका टेंपरेचर ज्यादा, इसका टेंपरेचर ठंडा है। और उस बीच में आप होशियारी दिखाते हुए ऐसा हाथ लगाओगे तो क्या होगा, ये आपको भी परिणाम पता है, ठीक है। तो ये कंडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हीटिंग एंड कूलिंग में जो एटमॉस्फेयर में हीटिंग कूलिंग हो रही है, तो उस हीटिंग कूलिंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंडक्शन। आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है हीटिंग कूलिंग में, वो होता है कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन में कंफ्यूजन रहता है, सर इसमें डिफरेंस क्या है, बताता हूं। देखो पहले कन्वेक्शन क्या है समझ लो। तो द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ rises vertically on heating in the form of currents and further transmit the heat of the atmosphere। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको अभी क्या होता है, कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट में जब कौन कौन रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे अगर आप देखोगे कि अर्थ है और अर्थ के ऊपर की जो एयर मासेस है डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो कंडक्शन होगा। अब क्या होता है कि एयर मासेस हैं, एयर मासेस की टेंडेंसी क्या रहती है कि जो ऊपर से सोलर इंसुलेशन आ रहा है वो उसको हीट अप कर देगा, और ठीक है, तो एयर मासेस ऊपर उठना चालू कर देगी। जैसे एयर बलून्स होते हैं ना, वो एयर बलून्स ऊपर क्यों उठते हैं, क्योंकि उनके अंदर चार्ज रहता है, वो गर्म हवा से भरे हुए रहते हैं। तो वही चीज यहां पे होती है कि जब ये गर्म हवा ऊपर उठना चालू करती है ना, समझ लो, गर्म हवा उठना चालू कर रही है ऊपर। अब जब वो गर्म हवा ऊपर उठेगी ना, तो वो क्यों उठ रही है, गर्मी के कारण। जब वो और ऊपर उठेगी तो अपने ऊपर की एयर मासेस को और गर्म करेगी। तो कन्वेक्शन प्रोसेस ये कहलाती है। कन्वेक्शन क्या होती है, द एयर इन कांटेक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग, ठीक है। तो यहां की जो एयर है वो जब गर्म हो जाने से, अब गर्म वो शॉर्ट वेव से भी हो सकती है, लॉन्ग वेव से भी हो जाती है, गर्म होने से जब वो ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने से वो अपने ऊपर की एयर मासेस को और क्या कर देती, गर्म कर देती, वो कन्वेक्शन रहता है। डिफरेंस क्या है, थोड़ा साइंस पढ़ लेते हैं। तो कंडक्शन प्रोसेस जो होती है उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कांटेक्ट में आने से होती है। तो अर्थ और एयर मासेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी वो कंडक्शन होगी। और कन्वेक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है थ्रू द मीडियम। थ्रू दी मीडियम क्या है, तो थ्रू दी मीडियम में जैसे आप देखोगे वाटर या फिर कह लो एयर जो है, वाटर और एयर के कारण जो क्या हो रहा है, एयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। गर्म अभी भी एयर मासेस हो रही है, लेकिन यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट ना होते हुए क्या हो रहा है, एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, वो कन्वेक्शन होती है, ठीक। तो इवापोरेशन एक तरह का क्या है, कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। इवापोरेशन एक तरह का कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, और कंडक्शन वो जो आपका हाथ चेटेगा ना वो क्या है, वो कंडक्शन होगा, ठीक। कंडक्शन और कन्वेक्शन समझ में आया। द कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फियर। और ये चीज भी ध्यान रखना है कि कन्वेक्शन कहां तक होगा, ट्रोपोस्फियर तक ही होगा, आगे क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि आगे ट्रोपोस्फियर के ऊपर एयर मासेस उधर डेंस पार्टिकल जो है वो नहीं रहेंगे। तो फिर क्या होगा, मीडियम, मैंने क्या होता है कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद द मीडियम होता है, एयर मासेस नहीं है तो फिर कैसे होगा, ठीक। ये चीज भी ध्यान रखना, कन्वेक्शन ट्रोपोस्फियर में होता है। समझ में आ रही है कहानी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में काम करता है, वो होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है समझो जरा। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल इज द कीवर्ड यहां पे। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मासेस क्या होता है ये समझ लो। ये सरफेस था, ठीक है, ये आप थे, ये सन है जो रहेगा आगे भी, हम रहे ना रहे, ठीक है, ये तो रहेंगे। अब क्या होता है, यहां से आई शॉर्ट वेव्स, शॉर्ट वेव्स अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली मान लो। अब अर्थ क्या करेगा, वापस रेडिएट भी करेगा लॉन्ग वेव्स को, तो आप भी गर्म हो जाओगे उससे। फिर आपके साथ साथ में क्या होता है, यहाँ जो एयर मासेस हैं वो भी गर्म हो जाएंगी। तो एयर मासेस जब गर्म होंगी, कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन हुआ, ऊपर एयर मासेस उठ गई। अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर बना होगा, इतना तो सीख गए हो ना, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, ये लो प्रेशर बना। अब एयर मासेस ऊपर उठती है, ठीक है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने के बाद में सबसीड भी होगी एक जगह, फिर सरफेस पे जब इस तरह से हवाएं चलती ना, वो एडवेक्शन कहलाता है। ये एडवेक्शन है, ठीक है, ये एडवेक्शन प्रोसेस होता है। जब
एयर मासेस वर्टिकली नहीं भागते हुए हॉरिजॉन्टली भागती है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि मूवमेंट जब एयर मासेस का वर्टिकली ना होते हुए हॉरिजॉन्टल होता है ड्यू टू दी डिफरेंस इन प्रेशर कंडीशन, एक जगह लो प्रेशर एक जगह हाई प्रेशर, तो जब क्या होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो वो एडवेक्शन कहलाता है। बहुत छोटे कंसेप्ट हैं एडवेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, साइंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, इसलिए टाइम लेके पूरा अच्छे से फिर से बताया, कंफ्यूजन नहीं रखना। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आया ना क्या हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एडवेक्शन प्रोसेस, एडवेक्शन प्रोसेस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर मासेस का। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मासेस इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल मूवमेंट। अब ऐसा क्यों लिख दिया, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा भैयू याला लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी भी जगह के हीटिंग या कूलिंग को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। कैसे किसी भी जगह के बहुत मतलब एटमॉस्फेयर को, हीटिंग कूलिंग को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी समझाता हूं आपको। अब क्या हो रहा है कि जैसे आप देखोगे, ठीक है, परफेक्ट सर्कल बना क्या, आप जैसे देखोगे इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे आपको पता है क्या लो प्रेशर बनता है, ठीक है, यहां बनेगा हाई प्रेशर, ठीक, यहां हाई प्रेशर बनेगा। तो अब क्या होता है कि आप जैसे देखोगे जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स चलेगी तो ये विंड्स जो है, अगर ये विंड्स गर्म है, ट्रॉपिकल रीजन में गर्म है, तो वो गर्म विंड्स क्या करके रखती है, इक्वेटर के रीजन को हमेशा क्या करके रखेगी, गर्म करके रखेगी। वही चीज अगर आप जैसे देखोगे क्या कि सब ट्रॉपिक्स में जो हवाएं चलेगी तो वो ठंडी हवाएं अगर चलेगी तो क्या करेगी, मतलब कोल्ड एयर्स रहेंगी तो वो वहां के एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देगी। आगे समझ में? और ये मूवमेंट जो हो रहा है, तो ये मूवमेंट किस प्रोसेस के कारण हो रहा है, एडवेक्शन के कारण। तो एडवेक्शन प्रोसेस के कारण जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना विंड्स का, तो वो वहां के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। क्लियर हुआ? टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो इन मिड लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड्स मतलब ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन जो हो गया, मोस्ट ऑफ ड्यूरेनल डे एंड नाइट वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन। तो मिड लैटिट्यूड जो होते हैं, तो यहां पे जैसे आप देखोगे ना कि अगर जो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है डेली, दिन और रात में जो टेम्परेचर में बदलाव आता है, तो वो वहां की जो एयर मासेस होती है, गर्म एयर मासेस चलेगी तो गर्मी होगी, ठीक है, ठंडी एयर मासेस चलेगी, अगर एडवेक्शन के कारण ठंडी एयर मासेस मूव करेगी तो ठंड होगी वहां पे। जैसे विंटर्स में हमारे यहाँ, विंटर्स में इंडिया में आप जैसे देखोगे तो इंडिया का आधा रीजन तो क्या सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, लेकिन मतलब ट्रॉपिकल है, आधा सब ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिकल रीजन में तो गर्मी रहना चाहिए, लेकिन वहां भी ठंड क्यों आ जाती है, क्योंकि वो एयर मासेस जो सब ट्रॉपिकल रीजन से चल रही है ना, वो क्या कर देती है, ट्रॉपिकल रीजन को भी ठंडा कर देती है। आया ना समझ में? और वो एडवेक्शन प्रोसेस है एक तरह से। क्लियर? तो अब एडवेक्शन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट जो शानदार नमूना है वो कौन है, वो है लू। ठीक है, तो लू इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। क्या होता है ना कि समर्स में जो खास करके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी ये वाला जो रीजन रहता है, राजस्थान गुजरात वाला, ये भयंकर गर्म हो जाता है। अब जब ये गर्म होता है तो यहां पे क्या होता है, कन्वेक्शनल मतलब कन्वेक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें तो हो रही है, उसके साथ साथ में एडवेक्शन भी स्टार्ट होगा। और जब वो गर्म हवाएं जो ऊपर उठी थी वही जब क्या चलने लगेगी, सरफेस पे बहने लगेगी ना, सरफेस पे जब उड़ने लगेगी ऐसी लू की जो विंड्स, तो वो क्या कर देती है, हमें बिस्तर पे बिठा देती है। तो उस तरह से लू जो है, लू एक एडवेक्शन का ही क्या है, एडवेक्शन का ही प्रोटोटाइप है। ठीक, दिस वॉज ऑल अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। आई होप यू गॉट एन आइडिया। अब हीटिंग एंड कूलिंग में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।